15 अगस्त 1947 ये तारीख तो आपको याद होगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। 16 अगस्त को क्या हुआ था? 17 अगस्त को क्या हुआ था? 25th डे पर क्या हुआ था? नहीं याद ना? क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट 100 डेज थे इस देश की हिस्ट्री में, वो हमने भुला दिए। आज़ादी मिलते ही इंडिया एक नया देश नहीं था, वो 3 तरफ से टूट रहा था। पहला, बाउंड्री ही तय नहीं थी। रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती थी, ये 5 दिन में बनाई गई थी और ये पब्लिक 17 अगस्त को करी गई थी, यानी आज़ादी के 2 दिन बाद। मतलब जो लोग आज़ाद हुए थे उन्हें पता ही नहीं था वो किस देश में रहते हैं। इसी वजह से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन। लाखों लोग दोनों तरफ से एक ही हफ्ते में अपना घर बार छोड़ रहे थे। ना कोई प्लानिंग थी, ना ही कोई सिक्योरिटी। और जब देश माइग्रेशन क्राइसिस से लड़ ही रहा था तो एक और फ्रंट खुल गया। अक्टूबर 1947, सिर्फ 2 महीने बाद ट्राइबल मिलिटेंट्स ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। राजा हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन कर दी। इंडिया की पहली मेजर मिलिट्री ऑपरेशन आज़ादी के तुरंत बाद थी। तो जो एक देश जो अभी ही बना था, उसके पास अपनी खुद की आर्मी, रिसोर्सेज या इवन प्रॉपर गवर्नमेंट मशीनरी पूरी तरीके से सेट नहीं थी और उसे एक वॉर लड़नी पड़ रही थी। लेकिन ये वही 100 दिन थे जहां इस देश की असली नींव पड़ी। सरदार पटेल ने इसी पीरियड में 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट को एक देश में इंटीग्रेट किया। डिप्लोमेसी से, फोर्स से, कभी प्रेशर से। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम तेज हो गया क्योंकि सबको पता था एक कॉन्स्टिट्यूशन के बिना ये देश कभी नहीं चल पाएगा। तो जब भी तुम 15 अगस्त को एक सेलिब्रेशन की तरह देखते हो तो याद रखना अगले 100 दिन ये अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहा था। आज़ादी मिलना आसान था, देश बनाना नहीं। अगली बार जब 15 अगस्त आए तो सिर्फ फ्लैग होस्टिंग मत देखना, उन 100 दिनों को भी याद करना जहाँ से असली इंडियन बनना शुरू हुए थे। ऐसे ही हिडन हिस्ट्री के लिए चैनल को फॉलो करके रख लो, क्योंकि अगला वीडियो शायद तुम्हें वो सिखाए जो तुम्हारे स्कूल में तुम्हें नहीं सिखाया था।